कहानी एक पुराने हवेली की है जहां सालों से कोई नहीं आया। हवेली के एक कोने में एक कमरा था जिसे लोग दुल्हन का कमरा कहते थे। उस कमरे के बारे में हर कोई जानता था, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसा कहा जाता था कि उस कमरे में एक भूतनी रहती है जिसे विलाप करती दुल्हन कहते हैं। यह दुल्हन वहीं मरी थी और अब वह उन पतियों को अपना शिकार बनाती थी जो अपनी पत्नियों से धोखा करते थे। कहानी यह थी कि कई साल पहले इस हवेली में एक खूबसूरत दुल्हन का ब्याह हुआ था। उसका नाम रत्ना था और उसकी शादी एक अमीर आदमी से हुई थी। लेकिन रत्ना का पति विश्वासघाती था। शादी के कुछ दिन बाद ही रत्ना ने उसे किसी और औरत के साथ देखा। यह देखकर उसका दिल टूट गया। गुस्से और दुहक से भरी रत्ना ने खुद को बाथटब में डुबोकर जान दे दी। उसी दिन से उसकी आत्मा उस कमरे में फंसी रह गई जहां उसकी जान गई थी। कहते हैं रात के समय अगर कोई उस कमरे के पास से गुजरता है तो उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। हवेली के पुराने नौकर बताते हैं कि रत्ना की आत्मा अब उन पतियों को ढूंढती है जो अपनी पत्नियों से बेवफाई करते हैं। वह उनके सपनों में आती है, उन्हें अपने धोखे का एहसास दिलाती है और फिर धीरे धीरे उन्हें अपने पास बुलाती है। जब तक वे समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक एक करके वह उन सबको बाथटब में खींच ले जाती है, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपनी जान ली थी। सुबह होते ही उन पतियों की लाश उसी बाथटब में पाई जाती है जिसमें कभी रत्ना की लाश मिली थी। एक दिन एक नौजवान दंपति उस हवेली में रहने आया। पति का नाम रोहित था और उसकी पत्नी का नाम नंदिनी। हवेली के लोग उन्हें ये चेतावनी देते रहे कि उस कमरे से दूर रहे, लेकिन रोहित ने इसे सिर्फ अफवाह मान लिया। नंदिनी को भी किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी कि हवेली में कोई भूतनी रहती है। कुछ दिनों बाद रोहित की मुलाकात एक महिला से हुई और धीरे धीरे उसने अपनी पत्नी से धोखा देना शुरू कर दिया। एक रात रोहित जब सोने के लिए कमरे में गया तो उसे बाथरूम से पानी के गिरने की आवाज सुनाई दी। वह घबराया, लेकिन फिर सोचा कि यह सिर्फ उसका भ्रम है। जैसे ही वह सोने की कोशिश करने लगा, उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और अचानक से दरवाजे की कुंडी अपने आप खुल गई। वहां बाथरूम में वह उसे दिखी, सफेद लिबास में एक औरत। उसका चेहरा पानी से भीगा हुआ, आंखों में दर्द और गुस्सा। वह रत्ना थी। उसकी आंखें रोहित पर ठहरी हुई थीं। रोहित चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा पाई। रत्ना की आत्मा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और उसकी ठंडी उंगलियों ने रोहित को बाथटब की ओर खींच लिया। अगले दिन नंदिनी को रोहित की लाश उसी बाथटब में मिली जहां कभी रत्ना की जान गई थी। हवेली के लोग कहते हैं कि रोहित भी उसी श्राप का शिकार हो गया जो विलाप करती दुल्हन ने उन पतियों पर डाला था जो अपनी पत्नियों से धोखा करते हैं।